हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू सी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि ये कंप्यूटर सीरीज है फॉर द जीआईटी एग्जाम, लेकिन लगभग एक महीने से जो है इस पे कोई भी वीडियो नहीं डली है। तो उसके लिए जो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि किसी कारणवश जो है मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब से आपको जो है बैक टू बैक इसी सीरीज से रिलेटेड जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आप इस चैनल पे डेफिनेटली से बने रहें। लेकिन उसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले आज के कोड से, जो है The way to get started is to quit talking and begin doing। मतलब किसी भी चीज को शुरू करना, इसका तरीका है कि आप बातें करना बंद करें और उस काम को जो है करना शुरू करें। जो कि वॉल्ट डिज्नी, जो कि डिज्नी जो है कंपनी, उसके फाउंडर है वॉल्ट डिज्नी, उनका ये थॉट है कि किसी भी काम की शुरुआत बातें करना बंद करना और उसको काम करने को शुरू करने से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो किसी भी एग्जाम की, फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप जो है सिर्फ बातें करते जाएंगे कि नहीं यार मैं इसकी आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा एंड ऑल, तो आप जो कभी भी उस काम को जो है शुरू ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जो है सिर्फ बातें कर रहे हैं। लेकिन आपने जिस दिन से स्टेप लेना शुरू कर दिया कि पहला स्टेप है इस चीज को समझना कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, फिर आप जो जैसे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी लर्निंग, यानी कि आप जो काम करना शुरू कर रहे हैं और आप जो काफी सारे लोगों से ऑलरेडी आगे होंगे। ये था आज का थॉट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंटरनेट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट जो दो शब्दों से बना है, इंटर और नेट। इंटर मतलब इंटर कनेक्टेड, नेट और नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके जो चीज बनी उसको बोलते हैं हम इंटरनेट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को जो है कनेक्ट करके जो है एक नेटवर्क बनाया गया है, जिसको कि हम इंटरनेट बोलते हैं, जो कि यूज करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, यानी कि टीसीपी आईपी। अब किसी भी आज के समय में जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, एक यानी कि एक वे सेट किया होता है कि इस तरीके से जो है ये चीज काम करेगी। तो उस सूट को हम बोलते हैं टीसीपी आईसी आईपी। टीसीपी मतलब ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यहाँ पे आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्यों यूज किया जाता है, ताकि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से, यानी कि एक डिवाइस जो दूसरे डिवाइस से किस तरीके से जो है बातचीत करे, इसलिए हम इस जो सूट का यूज करते हैं। वैसे तो बेसिकली दो मॉडल थे, एक था ओएसआई मॉडल और दूसरा था टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल जो था वो मोर जो थ्योरेटिकल था, और जो टीसीपी आईपी मॉडल था वो था ज्यादा प्रैक्टिकल वे में, इसलिए जो यूज किया जाता है वो है टीसीपी आईपी मॉडल। अब इसमें जो है चार लेयर्स होती हैं, और जो ओएसआई होता है उसमें सेवन लेयर्स होती हैं। बेसिकली जो ओएसआई की जो सेवन लेयर्स होती हैं, ओएसआई मॉडल की जो सेवन लेयर्स होती हैं, उनमें जो है टीसीपी आईपी जब बनाया गया तो उनकी जो लेयर्स हैं उनको कंबाइन करके जो फोर लेयर्स जो है बना दी गई। इसको जो है अगर आप चाहेंगे तो हम जो इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए, इट इज a network of networks that consist of private, public, academic, business and government networks of local to global scope। बेसिकली ये बहुत सारे नेटवर्क्स को ज्वाइन करके बनाया गया होता है, जिसमें कि प्राइवेट भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं, एकेडमिक भी होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, या फिर बहुत सारी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जो कि आप देखते हैं आपके शहर में, यानी कि लोकल बेसिस पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो हैं आज लिंक्ड हैं। अगर आपको आज किसी से वीडियो कॉल पे बात करनी जो कि फॉरेन में रहता है, तो बहुत ही इजीली बात कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की मदद से ये सब काम जो आसानी से हो रहा है। अगर आपको कहीं पे एडमिशन ले रही है, तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन फॉर्म्स निकलते हैं, आपके लोकल लेवल पे भी और आपके जो है नेशनल लेवल पे भी यूनिवर्सिटीज की। तो क्या हो रहा है, इंटरनेट की मदद से ये सारे काम हो रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वे में या वायरलेस वे में या फिर ऑप्टिकल जो फाइबर्स होती हैं उनकी मदद से जो है ये जो सारा काम होता है। अब ऑप्टिकल फाइबर्स यूज किए जाते हैं जो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, ताकि जो इंटरनेट है वो पहुंच सके। वायरलेस जैसे कि हमारा स्मार्टफोन हो गया, जो हमारा स्मार्टफोन होता है वो क्या होता है कि वायरलेस एक डिवाइस है, जिसमें कि किसी भी तार को लगाने की जरूरत नहीं है। जो टावर से क्या होता है कि जो टावर होता है, टावर टावर से सीधा सिग्नल का आता है हमारे स्मार्टफोन तक, तो वहां से हम जो इसको यूज करते हैं। बेसिकली जो वायरलेस नेटवर्क है वो सिर्फ
टावर से लेके हमारे स्मार्टफोन तक होता है, लेकिन जो टावर पे जो भी काम हो रहा है वो भी एक तरह से आप बोलते हैं वायर के थ्रू होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो है बिछाई गई होती हैं आप बहुत सारे एरियाज में। आगे अगर हम बात करें तो इंटरनेट कैरीज अ वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस सच एज hypertext documents, application of the world wide web, electronic mail, telephony और sharing। बेसिकली अगर हम इंटरनेट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो उसमें यूज की जाती है HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वो क्या है, किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए एक बेसिक होता है वो चीज। और इसमें के बहुत सारी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स के एक बंडल को जब बनाते तब जाके एक जो एप्लीकेशन या एक वेबसाइट बनती है। इसकी मदद से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स करते हैं, आज के समय में आप वायरलेस कॉलिंग करते हैं, फाइल शेयर करते हैं, सारा इंटरनेट की मदद से होता है। अगर बात करूं तो बाय 2020 अप्रोक्सीमेटली जो 4.5 बिलियन या फिर आधी पॉपुलेशन जो हमारी दुनिया के उससे भी ज्यादा जो है लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है। यानी कि आज के समय 4.5 बिलियन लोगों के पास, जो कि हमारी अर्थ की जो पॉपुलेशन है उसका हाफ से भी ज्यादा के पास लोगों के पास क्या है, इंटरनेट का एक्सेस है। आगे अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की अगर हम बात करें, द इंटरनेट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ टू वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एजेंडाज, that is a Cold War networking of the US military and the personal computer PC revolution। बेसिकली जो इंटरनेट था वो कहाँ से जो शुरुआत हुई, तो बेसिकली जो इंटरनेट की सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो की गई थी यूएस मिलिट्री के द्वारा। और उसके बाद धीरे 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 समय बढ़ता गया और जो है पर्सनल कंप्यूटर्स में भी ये चीजें जो आने लगी। The first agenda dated on 1973 when the Defense Advanced Research Project Agency, आपको जो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, डरपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिन्होंने की क्या किया, एक नेटवर्क जो है क्रिएट किया जो कि सपोर्ट करता था बहुत लार्ज डाटा फाइल्स को, यानी कि उनको ट्रांसफर करने में उनके साथ जो है एक तरह से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है एक दूसरे से बात कर पाए, तो उनको जो है सपोर्ट करता था। तो सबसे पहले जो डरपा, तो इस जो डरपा इसी का जो रिजल्ट निकल के आया जब सबसे पहली बार जो इंटरनेट का यूज किया गया, जिसको कि बोलते हैं अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि अंडर दी यूएस स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उनके द्वारा जो है इसको फंड किया गया था। और यहाँ से जो है एक्चुअल में जो है इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। प्रोटोकॉल मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि यूज हुआ था टीसीपी आईपी, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी याद रखना है, टीसीपी आईपी। और इसमें क्या किया जाता था कि पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता था। अब किसी भी चीज का जो फ्लो होता है, जब हम लाइट की बात करते हैं इंटरनेट की, तो क्या होता है पैकेट्स में जो है डाटा फ्लो होता है। कोई भी जो डाटा वो छोटे छोटे पैकेट्स में उनको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है और उन पैकेट्स के बाद जो वो आगे जो है डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो व्हाट इज वेब। जो आज के समय में हम इंटरनेट यूज करते हैं वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी आप किसी वेबसाइट को जो है यूज करते हैं तो वहां पे आप लिखते हैं www या google.com, www.youtube.com। तो ये www यानी कि पूरी दुनिया को, वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया, वाइड मतलब बहुत ज्यादा और वेब मतलब उसको कनेक्ट करना, यूजुअली कॉल्ड द वेब, शॉर्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट यू कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। यानी कि बहुत सारी जो वेबसाइट है इंटरनेट पे उनका एक कलेक्शन है जिसको कि आप इंटरनेट की मदद से जो है एक्सेस कर सकते हैं। अ वेबसाइट इज मेड अप ऑफ रिलेटेड टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज। तो बेसिकली एक वेबसाइट कैसे बनी होती है, अगर आप गूगल को भी देखेंगे तो वहां पे आपको कुछ टेक्स्ट यानी कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, जैसे गूगल लिखा हुआ है, गूगल ट्रेडमार्क टीएम टेक्स्ट। आपको जो है कोई ना कोई इमेज देखने को मिल जाएगी और भी बहुत सारे आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। Websites can resemble other forms of media like newspaper articles, television program, or they can interactive in a way that unique to computer। आज के समय में वेबसाइट में आपको जो है काफी तरह की वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आजकल आपको न्यूज की वेबसाइट मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे जो टेलीविजन प्रोग्राम्स है उनकी जो है अलग से वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे कि आप उनके प्रोग्राम्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर सच एज, अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर यानी कि कौन कौन से जो आप ब्राउजर्स जो हम यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं,
अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर तो पहले से होता है, या फिर आज जो 2019 या 20 की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एज भी जो है लॉन्च किया था। या फिर मोजिला फायरफॉक्स भी काफी फेमस है, उसको भी काफी लोग यूज करते हैं। ओपेरा ब्राउजर हो गया, या फिर एप्पल का अगर हम मैकबुक यूज करते हैं तो वहां पे जो है सफारी ब्राउजर होता है। और बहुत जो ज्यादा जिसका मार्केट शेयर है, जिसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, वो है गूगल क्रोम। इसका नाम तो सभी ने सुना होगा, चाहे हमारा स्मार्टफोन होगा चाहे हमारा कंप्यूटर हो। इसमें जब भी पहली अगर हम दिमाग में स्ट्राइक करते हैं किस पे जाए, तो सारे जो गूगल क्रोम पे ही जाते हैं। होता इसमें भी यही है कि बहुत सारे जो वेब पेजेस हैं उनको कनेक्ट किया होता है, यानी कि बहुत सारे वेब पेजेस को जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया होता है विया हाइपरलिंक्स की मदद से, जो कि डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में जो है एम्बेड किए गए होते हैं। तो ये होता है वेब। नेक्स्ट हम बात कर लें, जो मैं आपको बता रहा था कि टीसीपी आईपी मॉडल या फिर ओएसआई मॉडल। अब टीसीपी आईपी मॉडल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 लेयर है। सबसे पहला कि एप्लीकेशन लेयर, सेकंड है ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड है इंटरनेट लेयर, और फोर्थ है नेटवर्क एक्सेस लेयर। और ये जो प्रैक्टिकली यूज्ड मॉडल, यानी कि आज के समय में जो इंटरनेट जो चलता है वो इसी के आधार पे जो है इंटरनेट चलता है, टीसीपी आईपी मॉडल के ऊपर। जो ओएसआई मॉडल है ये मोस्ट जो है, आप बोल सकते हो ज्यादा ये थ्योरेटिकल है, लेकिन जो स्टार्ट हुआ था वो ओएसआई मॉडल से ही हुआ था। अब इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगी 7 लेयर। सबसे पहला एप्लीकेशन लेयर, फिर आपको देखने को मिल जाएगी प्रेजेंटेशन, फिर है सेशन लेयर, फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर है नेटवर्क लेयर, फिर है डाटा लिंक लेयर, और फिर आती है फिजिकल लेयर। तो बेसिकली इन्हीं में से जो लेयर्स है उनको कंबाइन करके जो है यहाँ पे जो है 4 लेयर्स जो है बना दी गई है। अगर आप जो इसको और भी ज्यादा डिटेल में अगर डिस्कस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। तो आपको जो एग्जाम परस्पेक्टिव से याद रखना है कि जो प्रैक्टिकली यूज्ड मॉडल है वो है टीसीपीआईपी, और जो थ्योरेटिकली यूज्ड है वो है ओएसआई मॉडल। लेकिन ओएसआई जो पहले आया था और टीसीपीआईपी बाद में आया था। अब आगे जो आपको कुछ पॉइंट जो एग्जाम परस्पेक्टिव से याद रखने हैं। सबसे पहले टीसीपी, टीसीपी की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दी थी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आई थिंक मैंने आपको पीछे जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल बताया था, लेकिन यहाँ पे है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ये आपको ध्यान रखना है। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दीज प्रोटोकॉल्स वर डिजाइंड बाय, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो डिजाइन की किसने की थी, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि सबसे पहले जो यूएस की मिलिट्री, उन्होंने कैसे एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी गवर्नमेंट से किस तरीके से जो है अलग अलग लोकेशन पे होने के बावजूद किस तरीके से जो है वो बातचीत कर पाए, तो इसीलिए स्टार्ट किया गया था इंटरनेट। और जो दो मेन पर्सन थे जिन्होंने कि एक्चुअल में इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को जो बनाया था, वो थे विंट सर्फ एंड बॉब कान। जिसमें से कि जो विंट सर्फ थे उनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंटरनेट, जो कि नेक्स्ट है विंट सर्फ कोल्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेट, जो कि आपको याद रखना है। अब दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। पहला है IPv4 और IPv6, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में क्या होता है कि जो एड्रेसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, मतलब कि आपको बोलने की काफी ज्यादा एड्रेस होते हैं। लेकिन आज के अकॉर्डिंग क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे डिवाइसेस जो आप देखेंगे कि एक महीने में कितने स्मार्टफोन यूज होते हैं, तो जो एड्रेसेस है वो इतने सफिशिएंट नहीं हो पा रहे। तो इसलिए जो है आईपी वर्जन 6, जिसमें कि आपको मतलब बिलियंस ऑफ एड्रेस आपको देखने को मिल जाएंगे, वो जो कि कभी भी मतलब आप समझ लो खत्म नहीं हो पाएंगे, इतने ज्यादा एड्रेस होते हैं आईपी वर्जन 4। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेबसाइट एक्चुअल में होती क्या है। तो कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉमन टू अ पर्टिकुलर डोमेन, यानी कि किसी पर्टिकुलर डोमेन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे गूगल है, तो क्या है google.com। अब ये जो एक नाम है google.com, जो आपको दिखाई देता है कि google.com, तो ये क्या है, ये एक डोमेन है। google.com क्या है, एक तरह की डोमेन है। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को जब आप एक्सेस करेंगे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग पेजेस को क्या किया होता है कि हाइपर लिंक की मदद से जो कनेक्ट किया जाता है। तो ये होती है वेबसाइट कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस। अगर हम वेब पेज की बात करें तो वेब पेज को बनाने के लिए यूज किया था, मैंने पहले बताया था HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, जो कि अलग अलग पेजेस को बनाने में मदद करता है। जिसमें कि अगर आपको बाद में डिजाइनिंग करनी है तो आप CSS का यूज कर सकते हैं, बैकएंड बनाना तो आप PHP का यूज कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको बाद में देखने को मिल जाती हैं। तो ये होता है वेब पेज।
और लास्ट बात करूं तो URL जो आप टाइप करते हैं जैसे www.google.com या amazon.com, अब सबसे पहले ये कंपनी की होगी डोमेन होगी, डोमेन जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो एक डोमेन परचेज करनी पड़ती है जब भी आपको वेबसाइट चाहिए, लेकिन इसको बोलते हैं हम URL। URL यानी कि एक एड्रेस चाहिए होता है ना, जिसकी जिसको हम लिखें कि ह्यूमन क्या होता है कि किसी भी जो ह्यूमन रीडेबल एड्रेस है उसको समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा 1 2 3 .3 4 5 6 डॉट डैश डैश डैश। तो ह्यूमन की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो नंबर्स को याद करे, इसलिए उसको में क्या होता है डोमेन नेम्स बनाए होते हैं। तो इसी को बोलते हैं URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये कि वेब एड्रेस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि क्या क्या सर्विसेज इंटरनेट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जो थी वो थी ईमेल, आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट। आज के समय में आप जो है किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं, आपको सिर्फ उसकी ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती है। और आज के समय में जो बिजनेसेस जो मोस्ट प्रोबेबली जो चलते हैं वो ईमेल मार्केटिंग करते हैं। आपको कितने सारे मेल्स आपको आते होंगे, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट ले लो, इस कंपनी का ये ले लो। तो ये क्या इंटरनेट की सर्विस है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आज के समय में जैसे 2020 में कोरोना काल आया, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो महत्व वो काफी ज्यादा बढ़ गया, जैसे जूम हो गया या गूगल मीट हो गया। तो क्या, क्योंकि इंटरनेट है तभी ये चीजें वर्क कर रही हैं, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये चीजें वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट है चैटिंग। आज के समय व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सिग्नल ऐप हो गया, या और भी जो काफी गवर्नमेंट अपने जो है ऐप बना रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने 1 2 या 2 दिन पहले लॉन्च किया संदेश। तो वो क्या है, एक तरह की चैटिंग वेबसाइट्स है, चैटिंग एप्लीकेशंस हैं, जिनकी मदद से आप जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने दूसरे रिश्तेदारों से या किसी भी बाहर के पर्सन से। तो ये सब क्या है इंटरनेट की वजह से ही है। नेक्स्ट बात करें तो बुकिंग ऑफ टिकट्स। आज के समय अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आपको किसी भी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे टिकट बुक होती है, या फिर आपको बेसिकली एयरपोर्ट पे भी जाने की जरूरत नहीं। आप जो घर बैठे, आपको थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है और आप जो घर बैठे जो है टिकट को बुक कर सकते हैं, वट एवर इट इज, अगर फ्लाइट की टिकट है, ट्रेन की टिकट है या मूवी की टिकट है। नेक्स्ट है एजुकेशन। तो आज के समय में खासकर 2020 में तो इंटरनेट की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन पे, क्योंकि सब घर पे ही थे। तो घर से आप जो ऑनलाइन स्टडी करते, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे आपको कोई स्किल सीखनी है, कोडिंग सीखनी है, आपको एडिटिंग सीखनी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, सब इंटरनेट की मदद से आप घर बैठे सीख सकते हो। तो ये क्या इंटरनेट की सर्विस है। और इसी तरह की बहुत सारी आपको और भी सर्विस मिल रही है, जैसे कि फूड डिलीवरी आज के समय में जोमेटो या स्विगी हो गया। वो क्या इंटरनेट की मदद से ही क्या हो रहा है कि आप फूड को घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हो। और भी बहुत सारी सर्विस जो है इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो सबसे पहला MCQ है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेट। जैसे मैंने बताया कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंटरनेट जो है, सही ऑप्शन है आंसर नंबर 2, दैट इज विंड सर्फ इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। सेकंड है कि विच प्रोटोकॉल यूज्ड इन द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट में यूज हुआ है, आज के समय में होता है, तो वो है TCP IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों को मिला के जो है TCP IP जो है प्रोटोकॉल बनता है। तो ये जो है इंटरनेट का आप समझ सकते हो बैकबोन है, जिसकी मदद से इंटरनेट जो है चलता है। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ डरपा। डरपा की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। या फिर आपको जो ARPANET भी पूछ सकते हो, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसमें भी की यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज नॉट द फीचर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। ईमेल है इंटरनेट की मदद से, चैटिंग इंटरनेट की मदद से। अब जो डिजाइनिंग है ये एक ऑफलाइन मेथड है, और इसमें कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके, हाँ बेशक आप डिजाइनिंग जो है ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे जो कोर्सेज हैं उनकी मदद से सीख सकते हो, लेकिन इसमें इंटरनेट जो इतना मतलब मेजर रोल प्ले नहीं करता। डिजाइन क्या होता है, इंसान डिजाइनिंग करता है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम बात करें, इंफॉर्मेशन सेंट ओवर द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस। उनको क्या कहते हैं, जब मैंने आपको पहले ही दो बताया था कि जो इंफॉर्मेशन या डाटा सेंड होता है छोटे छोटे पीसेस में, उनको हम बोलते हैं पैकेट्स। दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जब भी डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता है तो वो पैकेट्स की मदद से ही होता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट बात करें तो प्रोटोकॉल लाइक PPP एंड स्लिप आर यूज्ड फॉर। अब ये किस लिए यूज होते हैं PPP या स्लिप, तो बेसिकली
ये यूज होते हैं डाटा ट्रांसफर करने, यानी कि जब भी हमें डाटा ट्रांसफर करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को एक मैसेज भी भेजते हो तो वो क्या है, एक डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप एक पर्सन से जो है दूसरे पर्सन तक आप जो कोई भी डेटा भेज रहे हो, वट एवर इट इज, आप वॉइस कॉल कर रहे हो या कोई मैसेज कर रहे हो या कोई और हैवी काम कर रहे हो, तो वो क्या है, वो क्योंकि डाटा ट्रांसफर ही हो रहा है ना, तो वो पीपीपी और स्लिप की मदद होता है। अब पीपीपी और स्लिप एक्चुअल में होता क्या, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पीपीपी का एक्चुअल में मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, उसको जो एस्टैब्लिश करता है वो पीपीपी प्रोटोकॉल ही करता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। और ये काफी सालों तक जो एक स्टैंडर्ड वे रहा किसी भी ISPs को कनेक्ट करने के लिए। As the dial-up modems were superseded by the broadband devices, PP connection become increases. जो है जो डायल अप कनेक्शन थे उनको जो ब्रॉडबैंड ने जो है सुपरसीड कर लिया, इनकी ब्रॉडबैंड के आने के बाद जो है पीसीपी जो कनेक्शंस है उनका ज्यादा जो है मतलब यूज होना शुरू हो गया। पीपीपी जो है एक डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल होता है, जैसे मैंने बताया कि एक डाटा लिंक लेयर होती है, आपको ओएसआई में देखी होगी। तो डाटा लिंक लेयर जो होती है उसी का जो है उसी के अंडर जो है प्रोटोकॉल आता है कौन, पीपीपी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया कि पीपीपी किस लेयर के अंडर आता है, दैट इज डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल के अंडर, जो कि सेकंड लेयर ऑफ द 7 layers ऑफ OSI मॉडल। तो आज जैसे कि आपने पीछे देखा होगा, इट इज कॉमनली यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर डाटा ओवर द इंटरनेट। बेसिकली ये क्या करता है, आईपी यानी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसी का यूज करता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन उसके जो बिहाइंड होता है उसको पीपीपी बोलते हैं। अब इसके बाद आता है कि पीपीटीपी। पीपीटीपी का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, जो कि बेसिकली यूज किया जाता है एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। आपने सुना होगा वीपीएन का नाम। कि कई सारी ऐसी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आपकी कंट्री में या कि हमारी कंट्री में बैन हो सकती हैं, ये कई ऐसी गेम्स होती हैं जो हमारी कंट्री में बैन है, तो उनको जो है हम ऐसे यूज नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास वीपीएन की वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो तो हम उसकी मदद से जो है उन वेबसाइट को या उन एप्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो किसकी मदद से एक्सेस कर सकते हैं, पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल होता है, इसका यूज होता है वीपीएन को क्रिएट करने के लिए। तो ये एक अलग से क्वेश्चन बन गया कि वीपीएन को क्रिएट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है, तो वो होता है पीपीटीपी। नेक्स्ट हम बात करें पीपीओई, यानी कि इसका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट, यानी कि आज के समय में जो हम इंटरनेट यूज करते हैं उसको क्या इथरनेट बोलते हैं, जो ब्रॉडबैंड यूज करते हैं इथरनेट बोलते हैं। आपके कंप्यूटर के पीछे जो एक पोर्ट होता है जहाँ पे ब्रॉडबैंड की केबल, उसको क्या बोलते हैं, इथरनेट पोर्ट होता है। तो ये एक वे होता है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, आज के समय में मतलब कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट को। सो नेक्स्ट हम बात करें जो था स्लीप। अब स्लीप का सिंपल मतलब है सीरियल इन लाइन प्रोटोकॉल। और ये क्या, जब पीपीपी प्रोटोकॉल नहीं था, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल नहीं था, उससे पहले जो यूज किया जाता था उसको बोलते थे स्लिप, यानी कि सीरियल इन लाइन प्रोटोकॉल। लेकिन जैसे समय बदला, जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो ये चेंज हो गया इनटू पीपीपी, जो कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। बेसिकली यूज किया था इसको डाटा ट्रांसफर के लिए ही। अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है मूविंग अराउंड द वेब फ्रॉम वन साइड टू अनदर इज रेफर्ड एज। एक वेबसाइट से दूसरी साइट में जो है अब ट्रांसफर करते हैं तो उसको एक्चुअली में बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम नेविगेटिंग, यानी कि नेविगेशन कर रहे हैं एक साइट से दूसरी साइट में। तो ये भी आपको जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर नेविगेटिंग एनी वेबसाइट यूजर हैज टू एंटर। अब क्या एंटर करना पड़ेगा, अगर आपको किसी भी वेबसाइट को नेविगेट करना है, एक्सेस करना है, तो आपको URL डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब देखना तो आपको क्या डालना पड़ेगा, www.youtube.com। तो ये क्या है कि URL है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि आपको डालना पड़ता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईमेल एड्रेस। तो इनमें से कौन सी जो सही फॉर्म है ईमेल एड्रेस, जब हम ईमेल एड्रेस डालते हैं तो कौन सी जो सही फॉर्म है। आपने कभी देखा कि नेम एट द रेट वेबसाइट एट द रेट इन्फो, ऐसा कोई होता है, या फिर नेम डॉट वेबसाइट डॉट कॉम, ये तो एक वेबसाइट की तरह हो गया। ईमेल एड्रेस होता है जैसे फॉर एग्जांपल हो गया eliteacademy@gmail.com। तो ये कहता है इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है। तो ये क्या एक सही फॉर्मेट है ईमेल एड्रेस का, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें तो HTML यूज टू क्रिएट। HTML किस लिए हम यूज करते हैं, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, ना कि वेबसाइट। जो वेबसाइट क्रिएट होती है वो
बहुत सारे से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन या PHP, इन सभी को जो मिला देते हैं तब एक वेबसाइट क्रिएट होती है। लेकिन HTML दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यही कुछ थे आज के टॉप 10 जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंटरनेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप जो है हमारे हैंडल @eliteacademy इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे आप हमें जो है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी किसी भी क्वेरीज के बारे में आप जो हमें पूछ सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज छूट गई है तो आप वो भी बता सकते हैं, हम उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस देंगे। तो हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।